ऋषिमुख पर्वत पर एक वानर राजा रहते थे जिनका नाम था ऋक्षराज। कहा जाता है कि भगवान इंद्र और सूर्य देव दोनों ही उस वानर के सौंदर्य से मोहित हो गए थे। लेकिन कैसे? क्या ऐसा सौंदर्य था उस वानर में जो स्वर्ग के देवताओं को भी उसकी ओर आकर्षित कर गया? कथाओं में बताया गया है कि ऋषिमुख पर्वत के वानर राज थे वृक्षराज। वह कोई सामान्य वानर नहीं थे। उनका शरीर मनुष्य का था और चेहरा बंदर जैसा। स्वयं ब्रह्मा देव ने उन्हें बनाया था। लेकिन क्यों? एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। उसी समय उनके तिलक से ऋक्षराज का जन्म हुआ। ऋक्षराज हाथ जोड़कर ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए और बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। ब्रह्मा ने कहा, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। तुम गहन जंगलों में घूम घूम कर दैत्यों पर नजर रखोगे और उनका नाश करोगे। ऋक्षराज बोले, निश्चित रूप से प्रभु, मुझे विदा दीजिए। ब्रह्मा ने उन्हें विदा कर दिया। गहन जंगल में ऋक्षराज लगातार दैत्यों पर नजर रखते रहे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते वे थक गए। जल पीने के लिए वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने तालाब से जलपान किया और फिर स्नान करने के लिए उसमें उतर गए। स्नान के बाद जब वे तालाब के किनारे आए और पानी में झांक कर देखा तो चकित रह गए। क्या देखा उन्होंने? तालाब के जल में उन्हें एक अनुपम सुंदर स्त्री की छवि दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वह स्त्री कहाँ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा पानी में देखा, वही छवि फिर से दिखाई दी। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई स्त्री नहीं दिखी। जब उन्होंने अपने शरीर की ओर देखा तो वे दंग रह गए। क्या चमत्कारी घटना थी ये! ऋक्षराज एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो चुके थे। लेकिन यह कैसे हुआ? कहते हैं, जिस तालाब में ऋक्षराज ने स्नान किया था वह एक जादुई तालाब था। अगर कोई उसमें स्नान करे तो उसकी आकृति बदल जाती है। इसी कारण ऋक्षराज का रूप बदल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच एक दिन देवराज इंद्र की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने स्त्री रूप में ऋक्षराज का सौंदर्य देखा और वे मोहित हो उठे। ऋक्षराज, जो अब एक सुंदर स्त्री के रूप में थे, एक नदी में स्नान कर रहे थे। उनका सौंदर्य देख इंद्रदेव अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके सामने आ गए। दूर से खड़े होकर वह उन्हें निहारते रहे। कुछ देर बाद इंद्र उनके पास पहुंचे। बिना कुछ कहे वे जल में उतर गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? ऋक्षराज कुछ नहीं बोले और शांत खड़े रहे। इंद्र धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप किसी राज्य की राजकुमारी हैं या रानी? ऋक्षराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। धीरे धीरे उन्होंने पूरी घटना इंद्र को बता दी। लेकिन ऋक्षराज का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि इंद्र बिना कोई और प्रश्न किए उनसे मिलन करना चाहते थे। वे उनकी ओर और भी अधिक बढ़ गए। ऋक्षराज भी इंद्रदेव को कोई विरोध नहीं करते। इसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप बाली का जन्म होता है। कहा जाता है कि केवल इंद्रदेव ही नहीं, ऋक्षराज के प्रेम में एक और देवता भी पड़ गए थे। वो थे सूर्यदेव। एक सुंदर फूलों से भरे वन में स्त्री रूपी ऋक्षराज फूल चुन रही थी ताकि उनसे अपने लिए आभूषण बना सके। वो फूल चुन रही थी और दूसरी ओर स्वयं सूर्यदेव उन्हें छिपकर देख रहे थे। ऋक्षराज आगे बढ़ती जाती है और सूर्यदेव उनके पीछे पीछे चलते हैं। ऋक्षराज को एहसास होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो सूर्यदेव तुरंत खुद को छिपा लेते हैं। ऋक्षराज दोबारा पीछे नहीं देखती और आगे बढ़ती रहती हैं। फिर वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उन्होंने जो फूल इकट्ठा किए थे उनसे कुछ आभूषण बनाकर पहन लेती हैं। सूर्यदेव छिपकर उन्हें निहारते रहते हैं। इसके बाद ऋक्षराज खुद को देखने के लिए एक नदी के किनारे जाती है। जब वह नदी के जल में अपनी परछाई देखती है तभी उन्हें एक सुंदर पुरुष की छवि दिखती है। वे पीछे मुड़कर देखती हैं। वो हैरान रह जाती हैं। उनके सामने स्वयं सूर्यदेव खड़े हैं। सूर्यदेव कहते हैं, तुम कौन हो? ऋक्षराज कुछ देर चुपचाप सूर्यदेव की ओर देखती रहती है। वो कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। लेकिन सूर्यदेव उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, रुकिए, आप कौन हैं? ऋक्षराज कहती है, आप क्यों जानना चाहते हैं मेरा परिचय? सूर्यदेव कुछ नहीं कहते और बस उनकी ओर एकटक देखते रहते हैं। ऋक्षराज कहती हैं, मुझे छोड़ दीजिए।
सूर्यदेव कहते हैं, क्यों, क्या आप विवाहित हैं? ऋक्षराज पूछती हैं, क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता है? जानकर क्या करेंगे आप? सूर्यदेव कहते हैं, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे अनुपम सौंदर्य से मोहित हो गया हूँ। ऋक्षराज कहती हैं, अच्छा, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? सूर्यदेव कहते हैं, हाँ, वास्तव में आपके रूप की कोई तुलना नहीं हो सकती। ऋक्षराज आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सूर्यदेव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ऋक्षराज रुक जाती है और सूर्यदेव की ओर देखने लगती है। वे सूर्यदेव की ओर बढ़ती हैं और फिर उन्हें अपना असली परिचय देती हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे इंद्रदेव उनके सौंदर्य से सम्मोहित हो गए थे, वैसे ही सूर्यदेव भी उनके सौंदर्य पर इतने मोहित हो चुके थे कि कोई भी बात उन्हें उनके मिलन से रोक नहीं सकी। सूर्यदेव ऋक्षराज की ओर बढ़ते हैं। वे उनके बालों को छूते हैं, फिर उनके होठों को चूमते हैं। ऋक्षराज खुद को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्यदेव उन्हें फिर से अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप सुग्रीव का जन्म होता है। कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव को जन्म देने के बाद ऋक्षराज ने अपना असली रूप दोबारा प्राप्त किया। बाली और सुग्रीव के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। उनमें से यह कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? हमें जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।